तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिराज सिंह मेहता ब्लॉग में। तो गाइज, आज कई दिनों से मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ और बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये ब्लॉग डालने के लिए। तो गाइज, आज का ब्लॉग खास ब्लॉग है, एक बहुत ही खास ब्लॉग है। वो हमारे लिए ही एक खास ब्लॉग है, जो उत्तराखंड वालों के लिए। ये ब्लॉग है उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड मतलब खुद से सवाल, उत्तराखंड वालों से सवाल, बहुत चीजों के बारे में, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और हो चुकी हैं उनके बारे में। तो हम सभी उत्तराखंड वालों के लिए ये सवालें हैं जो अभी तक चल रहे हैं। और कुछ महीने पहले, एक 6-7 महीने पहले एक घटना ऐसी हुई थी जो हमारे अंकिता दीदी के साथ हुआ था। वो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रह। तो गाइस, वो 12th पास करके होटल मैनेजमेंट करके ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करते। तो एवरीवन, जो अंकिता हत्याकांड हुआ था वो ऋषिकेश में हुआ था। अंकिता भंडारी जी ऋषिकेश में काम करती थी सर्विस में। तो एक दिन एक स्पेशल गेस्ट आया, तो उसको खाना सॉफ्ट करने के लिए बोला था अंकिता भंडारी जी को। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं खाना सॉफ्ट नहीं करूंगी करके। तो इसी के दौरान आपस में बहस होने के कारण अंकिता हत्याकांड हुआ था। तो गाइस, ये हत्याकांड हुए बहुत से महीने हो गए हैं, तो सभी को पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत दुख हो रहा है कि बताऊंगा भी तो कैसे बताऊंगा। बहुत ही बुरा हुआ था उनके साथ, और समाचार पेपर ये वो सब में आया और सबको पता है इसके बारे में। और जो आरोपी हैं वो आरोपी बीजेपी के कुछ कर्ता धर्ता के बेटे या रिश्तेदार ऐसे कुछ हैं। बल मैंने भी ऐसे न्यूज में सुना, आंखों से तो देखा नहीं है। तो गाइस, जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसमें अभी तक कुछ भी न्याय नहीं मिला। उनके माँ पापा अभी भी भटक रहे हैं न्याय के लिए, अपनी बेटी को न्याय मांगने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये वीडियो छोटा सा उनके लिए, ये वीडियो कोई लाइक कमेंट शेयर के लिए नहीं है, बस उनको और उत्तराखंड वालों के लिए, ये खुद से सवाल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो टाइम आ रहा है वो वोटिंग का टाइम आने वाला है। अगर अभी जो उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हो ही नहीं सकता कि कल के दिन कुछ पता नहीं कि उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये टाइम है उनको न्याय दिलाने का। पूरे उत्तराखंड वालों को रिक्वेस्ट है कि, तो एवरीवन उत्तराखंड वालों, तो अंकिता भंडारी को और कोई न्याय नहीं दिला सकता, सिर्फ हम ही लोग न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि और जो अभी तक अंकिता भंडारी पे कुछ बातें भी नहीं हुई है, कुछ इनकी छानबीन नहीं हुई ना, वो हमारे वजह से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम पे कोई एकता है ही नहीं। उत्तराखंड में बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, गायक ये भी हैं। किसी ने अभी तक कुछ भी आवाज नहीं उठाई उनके बारे में और ना सोचा। तो खुद सोचो, अगर उत्तराखंड वाले हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आदमी आके सपोर्ट करेगा? अगर हम पे एकता नहीं है तो। मैंने परसों एक हाल ही में एक वीडियो देखी थी, मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ शॉर्ट में। वो भी एक पौड़ी गढ़वाल की निवासी थी, उनका नाम है अनुष्का। इंस्टाग्राम में अनुष्का कुछ ऐसे ही आईडी है उनकी, अभी मैं दिखाता हूँ उनको। उन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ बोला था कि उनको अभी तक 18 साल अच्छे से नहीं हुए। 14-15 साल की लड़की है, वो बोलती है मेरा मतदान सिर्फ बीजेपी के लिए रहेगा। और जो अंकिता भंडारी जी थे वो भी पौड़ी के थे। जो अनुष्का बोल रही कि मैं मतदान बीजेपी को करूंगी, वो भी पौड़ी की है। तो पौड़ी वाले पौड़ी को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो और बाहर के कहां से करेंगे? तो अनुष्का जी से मेरा नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का नेगी, मैं कोटद्वार से हूँ। मेरा वोट भाजपा के समर्थन में है क्योंकि गढ़वाल के विकास के लिए अनिल बलूनी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में सरकार ने गढ़वाल के लिए कई योजना शुरू की हैं और इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कठिन परिश्रम किया है और उनका समर्थन करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उन्हें सत्ता में आने के लिए फिर से वोट करूंगी। एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो एवरीवन, ये अनुष्का जी को भी वीडियो शेयर होनी चाहिए। तो उनसे भी मेरा एक सवाल है, आज तक तुमने ऐसे कुछ वीडियो डाली अनुष्का जी की, अंकिता भंडारी जी के बारे में कुछ ऐसे वीडियो तो नहीं डाली अभी तक? ना ही आपने कुछ सपोर्ट किया उनके बारे में। उत्तराखंड पीछे है, हम पूरे उत्तराखंड वाले एकजुट है ही नहीं, तो हमारा कौन क्या करेगा? कौन न्याय दिलाएगा? यही रिक्वेस्ट है कि इस बार मतदान पूरे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए।
पुलिंग वाले हर गांव में नहीं पहुंचने चाहिए। अगर वो आते भी हैं तो उनको वापस भेज दिया जाए, तभी उत्तराखंड में विकास दिखेगा, नहीं तो अभी तक कुछ है ही नहीं। और जो हमारे एवरीवन, एक सवाल मेरा सीएम पुष्कर धामी जी से भी है। अंकिता भंडारी केस के बारे में उनको सब कुछ पता है, तब भी अभी तक उन्होंने कुछ भी आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त लोगों के रिश्तेदार ये वो लगते हैं। जो अंकिता भंडारी केस में मुजरिम है वो पुष्कर धामी जी के रिश्तेदार या दोस्त लोग हैं, मैंने ये न्यूज में सुना। तो एवरीवन, ये मेरा सवाल है कि पुष्कर धामी जी से, उनको इस चीज के, अंकिता भंडारी के बारे में सब कुछ पता है, तब भी उन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाई। क्योंकि जो हत्यारे थे वो उनके दोस्त लोग थे और उनके सपोर्टर थे, तभी उन्होंने जानबूझ के उन पे कुछ भी आवाज नहीं उठाई। बस उन्होंने 2-4 दिनों के लिए जो मुजरिम थे उनको 2-4 दिन जेल में डाला। वो भी जेल ऐसा था कि वहां एसी, पंखा सब कुछ उपलब्ध था, ऐसे जेल में डाला गया और दूसरे तीसरे दिन सीधे बाहर निकाल दिया। तो सुनो उत्तराखंड वालों, इस पे बात जानबूझ के नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जो आबकारी थे वो सीएम पुष्कर धामी जी के दोस्त के कुछ रिश्तेदार या जो भी थे, सीएम पुष्कर धामी जी के दोस्त थे, इसीलिए उनपे अभी तक कुछ भी आवाज नहीं उठाई उन्होंने। और जो उनको 3-4 दिनों के लिए जेल में डाला गया था, वो हम लोगों को, उत्तराखंड वालों को गुमराह करने के लिए कि हाँ सीएम धामी जी भी हमारे साथ है। तो नहीं एवरीवन, ऐसा नहीं चलेगा। सीएम धामी जी हो या प्रधानमंत्री खुद, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर यही अंकिता भंडारी पे जो हुआ, अगर यही उनके साथ होता या उनकी बहन, या मान लिया जाए तो एवरीवन, भगवान ना करे जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। यही बात अगर सीएम की बेटी के साथ होता और कोई एमएलए की बेटी के साथ होता या किसी बड़े आदमी की बेटे के साथ होता, तो जैसे ही इस बात पे आवाज नहीं उठा रहे वैसे ही आवाज नहीं उठाते, वो बिल्कुल आवाज उठाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, ये है, अभी तक उनका केस सॉल्व भी हो जाता। अगर उनके साथ ऐसा होता तो हम एक गरीब घर के हैं तभी आवाज नहीं उठ रही है, और हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं तभी ये आवाज नहीं उठाई जा रही है। क्या हम सीएम जी का सपोर्ट नहीं करते? क्या हम सीएम पुष्कर धामी जी का सपोर्ट नहीं करते? क्या हम दामोदर नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट नहीं करते? अभी तक सीएम से भरोसा करके और नरेंद्र मोदी जी से भरोसा करके तभी उनको पूरा उत्तराखंड मतदान करता है। तो एवरीवन, सभी उत्तराखंड वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये हर उत्तराखंड वाले के पास जाए और उनको भी लगे कि हाँ यार, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें उत्तराखंड वालों को अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड में मतदान नहीं होगा। अगर मतदान होगा तो पहले उनको न्याय मिलेगा तभी मतदान होगा, और ना ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार होगा। और अगर कोई चुनाव के लिए आता है तो उनको गांव से सीधे भगा दिया जाए। क्या उत्तराखंड वाले कर सकते हैं ऐसा? हमारे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐसा। अगर हम आज इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो कल के दिन किसी भी उत्तराखंड वाले की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, और कल के दिन बार बार उत्तराखंड के बेटियों के साथ ये हो सकता है जो अभी अंकिता भंडारी के साथ हुआ था। अगर हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, अवश्य हो सकता है ये बार बार होगा, एक बार नहीं, और वो होगा तो हमारी गलतियों की वजह से होगा। अगर कल के दिन उत्तराखंड में किसी अपनों के साथ ये नहीं देखना है तो उत्तराखंड में मतदान नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में एक जब तक अंकिता भंडारी जी को न्याय नहीं मिलता तब तक कोई मतदान नहीं होगा। और भी बहुत बातें हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां जहां विकास के बारे में, जो वो अनुष्का जी बोल रहे थे कि मैं मतदान करूंगी तो सिर्फ बीजेपी को। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके इंस्टाग्राम में मिलियन के हिसाब से फॉलोअर्स हैं और वो उन्हीं के गांव के हैं, अंकिता भंडारी के गांव के हैं, तब भी अभी तक एक भी सवाल नहीं उठाए उन्होंने। और हाल ही में एक वीडियो और देखी थी मैंने पौड़ी गढ़वाल की, तो एक यूट्यूबर भाई था, वो बोल रहा था कि पौड़ी गढ़वाल में एक ऐसा भी गांव है जहां नेटवर्क और रोड नहीं है। क्या आपने अभी तक उसके बारे में कुछ सवाल उठाया? उत्तराखंड में ये फर्स्ट हत्या नहीं है, बहुत सारे हत्या हो चुके हैं। वो हत्या सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से, जो गलती हम बार बार जो गलती हम देशद्रोहियों को सपोर्ट करके कर रहे हैं, जो गलती हम, एक मतदान होता है वो मतदान बिना सोचे
मुझे अभी करीबन 19 से 20 साल हुए हैं। इस 19 से 20 साल के अंदर 8-9 साल मैंने वोटिंग देख चुका हूँ। उस वोटिंग में जो चुनाव प्रचार के लिए जितने भी आते हैं उनका पूरा बयान देख चुका हूँ। वो बयान जो बोलते हैं कि आप मुझे मतदान दो, मैं आपको तुरंत जीतने के बाद टावर और रोड की सुविधा ला के देता हूँ, और हम लोग उसको मतदान दे देते हैं और बाद में देखो तो कुछ भी नहीं। वो नेता दोबारा कब आता है पता है? जब दोबारा पोलिंग और होती है तभी वो आता है कि हाँ अभी भी मुझे वोट दो और तुम्हें ये नेटवर्क और रोड की सुविधा देता हूँ। बार बार यही चलते आ रहा है और यही चलते आएगा। वो किसकी वजह से? हमारे ही वजह, हमारे इन गलतियों की ही वजह से ऐसा होगा। अगर हम चाहते ना, अगर एकजुट होकर सब लोग चाहते तो एक टावर नहीं 4-4 टावर लगवा सकते थे और सिंगल रोड नहीं डबल रोड भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, हम वही गलती कर रहे हैं बार बार। तो एवरीवन, उत्तराखंड में अभी बहुत से जगह हैं जहां अभी तक ना नेटवर्क है, ना रोड है, ना अच्छे से पानी की सुविधा है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ये चीजें जो नहीं है ना वो हमारे गलतियों की वजह से है। तो दोबारा ये गलती मत कीजिएगा। इस बार के चुनाव में मतदान नहीं होना चाहिए, तभी हमारे गांव में विकास हो सकता है और तभी अंकिता भंडारी जी को न्याय मिल सकता है। दोस्तों, मेरा एक सवाल और है सीएम पुष्कर धामी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और जो बात मैंने सीएम पुष्कर धामी जी के बारे में बोला था वो बात उन तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो गई, बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगे और वो कुछ भी एक्शन उठा सकते हैं मेरे, लेकिन मैं ये एक्शन से नहीं डरता। आपकी मर्जी, जो करना चाहते हो उखाड़ो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं सीएम पुष्कर धामी जी से और नरेंद्र मोदी जी से ये बोलना चाहता हूँ, क्यों आप उत्तराखंड वालों को पागल बना रहे हो? क्यों आप उत्तराखंड वालों को चूतिया बना रहे हो? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? वही जनता आप पे इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास करती है कि क्यों आप इतना उत्तराखंड वालों को चूतिया बनाते हो कि उत्तराखंड में ये करेंगे वो करेंगे। हाल ही में पिथौरागढ़ में गए थे हमारे दामोदर नरेंद्र मोदी जी। मैं उस टाइम गांव में तो नहीं था और अभी भी गांव में नहीं, लेकिन मैंने उनके भाषण सुने कि उन्होंने क्या क्या बोल रखा था उत्तराखंड के विकास के बारे में। वो विकास करने की बातें जो आज तो वो बोलते आए हैं कि ये विकास उत्तराखंड में करेंगे और ये करेंगे, आज नहीं तो कल जागेगा उत्तराखंड मेरा। ऐसे ना तुम बेवकूफ बनाते जाओ। इस भूमि का नाम ही देवभूमि उत्तराखंड है, इसको नीचा मत दिखाओ। आएगा वो दिन भी एक जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा। जितना तुमने हमको चूतिया बनाया है उतना ही फल तुमको भी मिलेगा। कि पहले एक बार 18 साल होने दो आप, फिर मतदान के बारे में बात करना। तो हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचनी चाहिए। अनुष्का जो पौड़ी की हैं, जो बोल रहे थे कि मेरा मतदान सिर्फ बीजेपी को जाएगा। मेरा वही सवाल रहेगा आपको, तब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, और खुद को एक बार 18 साल होने दो, फिर मतदान के बारे में बनाते रहो। तो एवरीवन, ये वीडियो सीएम पुष्कर धामी जी तक भी पहुंचनी चाहिए और हमारे दामोदर नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचनी चाहिए, तभी वो आवाज उठा सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में एक वीडियो डालूंगा छोटा सा, वो वीडियो अच्छे से देखना। उसमें मोदी जी के कुछ विकास के बातें हैं, और उस वीडियो को देख के एक बार सोचना कि ये विकास हमारे गांव में भी हुआ क्या। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। लाइक कमेंट तो छोड़ो, लेकिन अधिकतर ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। और कमेंट में जितने भी उत्तराखंड वाले हैं वो अपने अपने बारे में या उत्तराखंड के बारे में एक कमेंट करके उत्तराखंड के बारे में एक राय बताइए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, गलत नीतियों को लागू किया, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इनक्वालिफाइड होने के नाते भी नए बेरोजगार। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार, गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो।